हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को विभाज्यता के नियम बताने जा रहा हूँ। सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले आता है दो से विभाज्यता का नियम। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट। पहला आता है टू से डिविजिबिलिटी। टू का नियम होता है कोई भी संख्या होती है उसका हम विभाज्यता निकालते हैं तो उसके लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट वंस प्लेस वाला, जैसे 3, 4, 5, 6 ये संख्या हमारी, इसका वंस प्लेस क्या है? 6 है। अगर 6 के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इनमें से कोई भी डिजिट 6 के स्थान पर यानी वंस प्लेस पर आ जाता है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होती है। समझ में आया दोस्तों? डिविजिबिलिटी होता है ट्वेल्व टेस्ट 2 का होता है। कैसे पता करते हैं? जो दी गई संख्या होती है उसका वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इन डिजिटों में से कोई भी डिजिट आ जाता है तो वह संख्या हम कह सकते हैं 2 से डिविजिबल होगी। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद आता है नया 3 से डिविजिबिलिटी। डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 चेक करते हैं। इसका नियम होता है कोई भी संख्या ले लेते हैं हम 6, 3 ये संकेत ले लेते हैं हम बिना डिवाइड दिए हुए पता करना है क्या इसमें 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका जो नियम होता है डिजिट सम। क्या नियम होता है? डिजिट सम। डिजिट सम। डिजिट सम में क्या करेंगे हम? सम में हम 3 से डिवाइड दे के देख लेते हैं, यानी डिजिटों को सम करके उसको 3 से डिवाइड दे के देख लेते हैं। अगर डिवाइड चला जाता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ डिजिटों को सम करते हैं 6 + 3 + 2 + 1/3। 6 3 हो गया 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी ये होगा 12 ये हो जाएगा 12/3। 3 से हम डिवाइड देते हैं 4 टाइम जा रहा है ना। तो यहाँ कह सकते हैं अगर इस डिजिट के सम में 3 का डिवाइड चला गया तो यह संख्या 6321 ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। हमने बिना डिवाइड दिए हुए ही पता कर लिया है। इसका रूल होता है डिजिट सम डिवाइड बाई 3, इतना याद रखना होता है, डिजिट सम डिवाइड बाई 3। तो अगर इसमें डिवाइड इस तरीके से ये संख्या 3 से डिविजिबल होता आती है। क्या समझ में आया? अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल 4 का नियम देखेंगे। इसका होता है जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, मान चलो 3, 1, 6, 4 ये संख्या ले लेते हैं। बिना डिवाइड हुए हमें कैसे पता चलेगा इस संख्या में 3 का डिवाइड जाएगा, 4 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से? वंस प्लेस और टेंस प्लेस। लास्ट उधर से भी हो सकता है 3 वाला, लेकिन नहीं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस लेंगे। तो यहाँ से दोनों ही डिजिट ले लेंगे, दोनों डिजिटों को अलग लिख लेंगे 64 इस तरीके से। इसमें हम 4 का डिवाइड दे के देखते हैं। अगर इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा तो हमारी संख्या ये पूरी 4 से डिविजिबल होगी। तो देख लेते हैं 4 1 जा 4, कितना बचेगा? 2 बचा, 4 6 जा 24, इस तरीके से 16 4 जा हो जाता है 64। ओके, तो ये 16 आया, यानी कह सकते हैं यहाँ इसमें डिवाइड इसमें 4 का चला गया तो ये संख्या हमारी क्या होगी? पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 2 डिजिटों में अगर 4 का डिवाइड चला जाता है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होती है। ठीक है गाइस, ये था 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसके अगला आता है 5 वाला।
गाइस 5 भारत बहुत ईजी है। डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल 5 निकालेंगे तो इसके लिए देखते हैं कोई संख्या दी गई होती है, इसका नियम सिंपल यही रहता है कि वंस प्लेस पर, किस प्लेस पर, वंस प्लेस पर वंस प्लेस पर क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। क्या हो वंस प्लेस पर, 0 हो या 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई वंस, किसी संख्या में वंस प्लेस पर 0 या 5 दोनों में से कोई एक डिजिट आ जाता तो हम कह सकते हैं 5 से वो संख्या डिविजिबल होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 3, 2, 4, 6, 8, 0 ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ देखा हमने वंस प्लेस में क्या आ गया, 0 आ गया, तो यह संख्या हम कह सकते हैं 5 से डिविजिबल होगी। अगर 0 की जगह पर ऑब्लिक लगा करके 5 भी आ जाता तब भी यह संख्या 5 से डिविजिबल होती। समझाया गाइस? तो ये संख्या क्या होगी हमारी, 5 से डिविजिबल होगी। ये था 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। गाइस यहाँ ऐसे भी जान सकते हैं कि जब भी 5 का टेबल लिखते हैं, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 4 25, 5 × 6 30, 5 × 25, 5 × 6 30। इस तरीके से हम देखेंगे तो वंस प्लेस पर क्या आ रहा है 5 के टेबल में, 0 5 0 5 0 5 यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यानी 5 के ये क्या है, हमारे मल्टीपल हैं ये। तो 5 के मल्टीपल यानी किसी भी संख्या के मल्टीपल में इन्हीं डिजिटों से कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन 3 का नहीं करेंगे, 3 का डिजिट सम करके करते हैं। ठीक है, तो 5 का ये हो गया क्लियर। अगला चलते हैं। बस गाइस आज के लिए इतना ही बताएंगे, बाकी बताएंगे कल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।